नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। एक बार फिर दया दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन भक्ति में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ में। कल्कि पुराण का यह तीसरा पार्ट है। हमने भगवान कल्कि का जन्म और उनकी कथाओं को पिछले भागों में जान लिया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान कल्कि का महाबली के साथ कैसे युद्ध होगा, कैसे भगवान कल्कि कोथुधरी राक्षसी का अंत करेंगे, कैसे भगवान कल्कि महाबलशाली कोक और बिकोक का अंत करेंगे, कैसे भगवान कल्कि की सेना कली के वंशजों को मौत के घाट उतारेगी, धर्म और सतयुग कैसे कली को राख कर देंगे, और भगवान की माया क्या है, कैसे इस माया जाल से हम मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, जब भगवान कल्कि पद्मा जी को लेकर सिंगल द्वीप की ओर प्रस्थान करते हैं तो वहां पर उपस्थित राजागण भगवान से कल्कि से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, स्त्रीत्व और पुरुष में भेद करने से मनुष्य की निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है? बुढ़ापा, जवानी और बालपन तथा सुख और दुख का क्या कारण है? इसके अलावा जो भी गुप्त बातें हैं वह हमें बताने की कृपा करें। राजाओं के ये वचन सुनकर भगवान कल्कि ने महान व्रती तथा दीर्घ काल से तीर्थ में निवास करने वाले अनंत ऋषि का ध्यान किया। तब वहां पर ऋषि अनंत प्रकट हुए और ऋषि अनंत ने भगवान से पूछा कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है? तो भगवान कल्कि ने राजाओं से बोला कि आपको जो भी प्रश्न करना है इन शांत मन वाले मुनि से कीजिए। तब ऋषि अनंत उन्हें एक कथा सुनाते हैं। मित्रों, यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो इन कथाओं का सार जरूर समझें। इससे आपको बहुत कुछ अच्छा जानने को मिलेगा और भक्ति और ज्ञान के मार्ग से जुड़े रहोगे। इसके बाद ऋषि उन्हें कथा सुनाते हैं कि बहुत पुराने समय की बात है। पुरिका नामक पुरी में वेदों में पारंगत विद्रुक नामक धार्म यज्ञ मुनि रहते थे। वे मेरे पिता थे और मेरी माता का नाम सोमा था और मेरे जन्म के समय में प्रसूतहीन था। मैं इस प्रकार उत्पन्न हुआ देखकर मेरे माता पिताओं को बड़ा दुख हुआ। मेरी आकृति निंदा युक्ति यह सब देखकर मेरे पिता ने व्याकुल होकर शिव वन में जाकर धूप दीप आदि से भगवान शिव का विधिवत पूजन किया। तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और मेरे पिता ने मेरे पुरुषुद्ध होने का वरदान लिया। इसके बाद मेरे पिता घर पर आ गए और मुझे पुरुषुद्ध हुआ देखकर मेरे माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। जब मैं 12 वर्ष का हुआ तो मेरे पिता ने मेरा विवाह यज्ञराज की पुत्री के साथ संपन्न कर दिया। उस रूपवान कन्या का मैं वशीभूत हो गया था और गृहस्थ जीवन में मैं बहुत ही संतुष्ट था। पर कुछ समय बाद मेरे माता पिता का ध्यान तो हो जाता है तो मैं बहुत ही दुखी हुआ। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु की आराधना की और भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु मेरे सपने में आए और बोले कि स्नेह और मोह सब मेरी ही माया है। यह मेरे पिता है, यह मेरी माता है, सुख दुख बुढ़ापा सब कुछ मेरी ही माया है। इसके बाद प्रभु अंतर ध्यान हो गए और मेरी नींद खुल गई। इसके बाद मैं पुरिका नामक उस नगरी को छोड़कर पुरुषोत्तम विष्णु धाम में जा पहुंचा और पुरुषोत्तम धाम के दक्षिण में अपनी पत्नी के साथ आश्रम बनाकर रहने लगा और अपने अनुयायियों के साथ हरि की सेवा में तत्पर हो गया और प्रभु की माया के दर्शन के लिए भक्ति करते हुए मुझे वहां पर 12 वर्ष बीत गए। एक दिन द्वादशी थी तो अपने बांधवों सहित मैं स्नान करने के लिए समुद्र तट पर जा पहुंचा। मैंने जैसे ही समुद्र में गोता लगाया तभी मैं समुद्र की भयंकर लहरों से व्याकुल हो गया। मुझ में उठने की शक्ति भी नहीं रही। सभी जल के जीव मुझे व्यतीत करने लगे। मैं कभी उछलता कभी डूबता, इससे मेरा चित्त व्याकुल हुआ। इसके बाद में मैं जल की तरंगों में समा गया और अचेत हो गया। अचेत अवस्था में लहरों के साथ में किनारों पर जा पहुंचा। वहां पर वृद्ध शर्मा नामक ब्राह्मण मुझे अपने घर पर ले आए। वह मुझे स्वस्थ कर पुत्र की तरह मेरा पालन पोषण करने लगे। उस स्थान पर मुझे रहते हुए मुझे दिशा और देश का भी ज्ञान नहीं रहा। इसीलिए दुखी हृदय से उन ब्राह्मण दंपतियों को मैं अपने माता पिता मानने लगा। उन ब्राह्मण दंपति ने अपनी कन्या का भी मुझे दान कर दिया। उस रूपशील गुणवान कन्या का नाम चारुमती था। चारुमती को पत्नी के रूप में स्वीकार करके मैं बड़ा ही असमंजस में पड़ गया। चारुमती ने मुझे हर प्रकार के सुख और सेवा से संतुष्ट किया। उससे मेरे 5 पुत्र हुए। निरंतर मेरे सुख में वृद्धि होने लगी। मेरे 5 पुत्र जय, विजय, कमल, विमल और बुद्ध नामों से जाने गए। मैं विभिन्न प्रकार के धनों का स्वामी होकर इंद्र के समान पूजनीय हो गया। जब मैंने अपने बड़े पुत्र का विवाह करने का विचार किया
धर्मसार नामक एक ब्राह्मण ने अपनी पुत्री दान देने का निर्णय किया। इसके बाद मैं अपनी पुत्री की विवाह की अभिलाषा में पितृ ब्राह्मण देवताओं का तर्पण करने के लिए समुद्र किनारे गया। वहां पर मैंने अपने सभी पुराने बांधवों को देखा, जिसमें मैं भी था। ये सब देखकर मैं विस्मय से भर गया। इसके बाद मैं सोचने लगा कि मैं अनंत कौन हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी मेरी पुरानी पत्नी मेरे पास आकर रोने लगी कि ये क्या हुआ, लेकिन मैं विवश था, कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी वहां पर परम ज्ञानी परमहंस उपस्थित हुए। तब सभी ने उनका पूजन किया और कल्याण का मार्ग पूछने लगे। तब परमहंस जी बोले कि मुझे लगता है कि यह भगवान त्रिलोकी की माया है। इस माया के रहस्य को समझना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद परमहंस जी कहते हैं कि सभी में मोह उत्पन्न करने वाली माया निवास करती है। यही माया अनंत संताप करने वाली है और इस झूठी दुनिया में गति करने वाली है। यह माया तीनों लोकों में व्याप्त है। इस माया का नाश असंभव है। प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तब दिशा और काल का भी ज्ञान नहीं रहता। तब चारों ओर अंधकार छा जाता है। तब काल के सहयोग से प्रकृति और पुरुष का सहयोग होने पर महत्व तत्व उत्पन्न होता है। प्रकृति से काल और स्वभाव उत्पन्न होता है। महत तत्व से अहंकार हुआ। वही अहंकार तीनों गुणों में विभक्त होकर ब्रह्मा विष्णु और शिव को उत्पन्न करने वाला हुआ। यही ब्रह्मा विष्णु और महेश संपूर्ण विश्व का कारण है। अहंकार से प्रथम तीन गुणों वाला उच्चतन मात्र प्रकट हुआ। पंचतंत्र मात्र से पंचभूत हुए। प्रकार प्रकृति में पुरुष का अधिष्ठान करने से ही सृष्टि का उदय होता है। फिर देवता दानव मनुष्य जितने भी जन्म मरण में भाग लेने वाले जीव हैं, उनका जन्म होता है। यह सभी जीव माया जाल में उलझे रहते हैं और अपने जीवन का उद्धार का प्रयास भी नहीं करते। ये सांसारिक कार्यों में ही उलझे रहते हैं। ये माया इतनी बलवान है कि देवता भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाते। जो इस माया से मुक्त होने का प्रयास करता है, उसी का जीवन सार्थक है। इसके बाद उन्होंने माया के निवारण का उपाय बताया। इसके बाद अनंत जी वन में जाकर पुनः तपस्या करने लगे। तब भी अपनी इंद्री और मन को भस्म नहीं कर पाए। वे बोले कि मैं जब जब ध्यान में तत्पर होता हूँ, मुझे स्त्री पुत्र और धन का स्मरण होने लगता है। मेरी आत्मा सुख दुख और भय से व्याकुल हो जाती है। इस प्रकार ध्यान में बाधा उपस्थित होती है। मैंने सोचा कि इंद्रियों को भस्म करने से शायद मन भी भस्म हो जाएगा। तब इंद्रियों के देवता मेरे समक्ष प्रकट हुए और बोले कि इस प्रकार मन को भस्म करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इंद्रियों के छेदन वेदन से तुम्हारा मन मिस्त्र आहत हो जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अंधे बहरे ब्रकल इंद्रियों वाले जीव भी निर्जन वन में निवास करते हैं। जीव रूपी देह का घर ये शरीर ही है। मोक्ष और बंधन का कारण मन है। मन के कारण ही इच्छाओं का जन्म होता है। इसलिए मन के बस में करना चाहते हो तो भगवान विष्णु की भक्ति करो। वही सभी प्रकार के सुख देने वाले हैं और कल की भगवान के दर्शन से ही तुम मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे। परमहंस के ये वचन सुनकर अनंत ऋषि बोले कि फिर मैंने भगवान कल्की का पूजन किया और उनका दर्शन करके धन्य हुआ। इसके बाद अनंत ऋषि वहां से भगवान का दर्शन करके और प्रणाम करके चले गए। मुनि अनंत के इन वचनों को सुनकर राजा आदियों ने भी उनके समान व्रतादि का अनुष्ठान किया। अनंत की इस कथाओं को सुनने से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है तथा भय माया से छुटकारा प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद सभी राजागण चले जाते हैं। इसके बाद कल्की जी और पद्मा जी ने सिंघल से संबल नगर की ओर प्रस्थान करने का विचार किया। तब यह बात जब इंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने विश्वकर्मा भगवान को बुलाकर संबल में बड़ी बड़ी इमारतें, तालाब, झीलें, सुंदर मनमोहक वन आदि बनाने का आदेश दिया। तब विश्वकर्मा जी ने ऐसा ही किया। इसके बाद भगवान कल्की संबल ग्राम में पहुंचे और उन्होंने पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद भगवान कल्की और पद्मा जी कई वर्षों तक संबल में विहार करते रहे तथा पद्मा जी ने जय तथा विजय नामक पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों महाबली तीनों लोगों में प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार उनका परिवार पुत्रवान तथा ऐश्वर्य संपन्न हो गया। फिर कल्की जी ने अपने पिता को ऐश्वर्य तथा यज्ञ करने का निर्णय किया कि पिताजी मैं दीपपालों को जीतकर धन एकत्रित करूंगा
इससे आपका अज़्म में यज्ञ संपन्न होगा। इसके बाद भगवान कल्कि अपनी सेना के साथ किकटपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। किकटपुर योद्धाओं का निवास स्थान था। यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति वैदिक धर्म देवता पितरों का अपमान करने वाले थे तथा परलोक को भी न मानने वाले लोग थे। ये लोग कुल धर्म जाति को न मानने वाले लोग थे और धन स्त्री भोजन में डूबे वाले लोग थे। तब यहाँ के अधिपति जिसका नाम था जिन्न, जब जिन्न ने भगवान कल्कि का सेना सहित आगमन सुना तो अपनी असंख्य सेना और हाथी घोड़ों को लेकर भगवान कल्कि से युद्ध के लिए पहुंच गया। इसके बाद में दोनों पक्षों की सेना एक दूसरों पर टूट पड़ी और दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध होने लगा। भगवान कल्कि बोले कि बौद्धों, तुम भागो मत, मैदान में आकर अपना प्रसिद्ध दिखाओ। यह सुनकर हर प्रकार के युद्ध में पारंगत जिन्न क्रोधित हो उठा और अपनी तलवार को निकालकर भगवान कल्कि से युद्ध करने लगा। ऐसा युद्ध देखकर देवताओं भी अचंभित रह गए। इसके बाद जिन्न ने अपनी सूंड से अज़्म को भी घायल कर दिया तथा अपने बाणों से भगवान कल्कि को सम्मोहित कर दिया और कल्कि जी को उठाकर ले जाने लगा, लेकिन सफल नहीं हो पाया। जिन्न ने भगवान कल्कि को मामूली पुरुष समझा था और उसने भगवान कल्कि के सभी वस्त्रों और कवचों को छाड़ कर दिया। भगवान को मूर्छित देखकर विशाख युग नरेश ने जिनकी अपने गदा का दूर कर दिया और उठाकर अपने पास ले आए। इसके बाद भगवान कल्कि और उनका अज़्म उठ खड़े हुए।